संतवाणी तीर्थ स्वरूपा है, संतवाणी पापों की नाशक है, संतवाणी अनाथों का सहारा है। गुरु की वाणी में ओज, तर्क, प्रेम तथा सौहार्द, दूसरों को अपना बना लेने की कला, अध्यात्म की बारीकियां तथा जीवन का निचोड़ होता है। एक सच्चे संत कोमल हृदय, कुशाग्र बुद्धि, संयत मन तथा निर्मलहम के स्वामी होते हैं और उनका जीवन अत्यंत सादा, छलकपट रहित, अध्यात्म से परिपूर्ण तथा प्रेममय होता है। गुरु का एक एक वाक्य हृदय में गहरा उतर जाता है तथा सुनने वाले को हृदय मंथन पर विवश कर देता है। गुरु छोटी छोटी घटनाओं को लेकर भी साधन तथा मानव जीवन की सूक्ष्मतम बातों पर तर्क संगत विचार व्यक्त कर जाते हैं। गुरु की वाणी जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होती थी, इसीलिए उनका एक एक शब्द हृदय में उतरता जाता था। आध्यात्मिक साधन के मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं और इसके लिए उदार तथा सहनशील चित्त के निर्माण की आवश्यकता है। शक्ति की क्रियाओं में संस्कार अत्यंत तीव्र गति से उभरते चले जाते हैं, जिससे मन की तरंगे तथा प्रारब्ध के फल देने की गति भी तीव्र हो जाती है। साधक के सामने प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत से हटने की समस्या प्रमुख है, क्योंकि बहिर्जगत अंतर्जगत के संस्कारों की ही प्रतिछाया है। वासनाएं एवं विकार मन में हैं और आसक्ति जगत में नहीं, मन में ही है। अपनी समस्या हम आप ही हैं, अर्थात समस्या अपने अंदर लिए बैठे हैं। आसक्ति ही सभी विकारों की जड़ है तथा इसका कारण अविद्या है। अविद्या से अहम तथा अहम से आसक्ति उत्पन्न होती है। अहम तथा आसक्ति, ये ही दो कारण जीव के जगत में उलझने के हैं। इन दोनों के नाश हुए बिना अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। मिथ्या अभिमान तब उत्पन्न होता है जब जीव अपने पास न होते हुए भी किसी शक्ति, बुद्धि या गुण का प्रदर्शन करता है। जीव अभिमानवश स्वयं कर्ता बन बैठता है, शरीर तथा चैतन्य की भिन्नता को अनुभव नहीं कर पाता। इसको चैतन्य की प्रसुप्तावस्था कहा जाता है। शरीर तथा चैतन्य की पृथकता के अनुभव का आरंभ हो जाना ही जागृति है, जिससे जीव का मिथ्या अभिमान भी विलीन होना आरंभ हो जाता है। बाह्य जगत पर जीव का लक्ष्य ऐसा जम गया है कि मन, वृत्ति तथा प्राण अंतर्मुख होना ही नहीं चाहते। चैतन्य की शरीर तथा चित्त से पृथकता की अनुभूति का आरंभ साधन का महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इसके बिना न ही संस्कारक्षय का मार्ग प्रशस्त होता है तथा न ही अहम के विलीनीकरण का। जागृति के पश्चात भी प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है और प्रारब्ध को सहनशीलता पूर्वक, प्रसन्न तथा अप्रभावित चित्त से अपना किया हुआ जानकर ही भोग लेना एकमात्र उपाय है। जागृति के पश्चात प्रारब्ध शीघ्रता पूर्वक फल देने लगता है। अतः साधक का अत्यंत धैर्यवान होना आवश्यक है। गुरु की चिंतन शैली तथा विषय की व्याख्या शास्त्रीय आधार पर, वैज्ञानिक तथा अनुभव की पृष्ठभूमि पर आधारित होती है। सार तत्व को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे वह सीधा श्रोता के हृदय में प्रवेश कर जाए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। सच्चा विद्वान वही है जो शास्त्रों के एक अर्थ तथा भाव को पकड़कर प्रस्तुत कर सके, बजाय अनेक अर्थों के। सभी शास्त्रों में आध्यात्मिक सिद्धांत वर्णित हैं, केवल शब्दों तथा ढंग का अंतर है। विद्या महत्वपूर्ण है, केवल शब्द नहीं। अंतर की भावनाएं, वासनाएं तथा संस्कार ही सभी स्मृतियों, स्वप्नों तथा अनुभवों का आधार हैं तथा इसी से अंतर्राष्ट्रीय की रचना होती है। प्रत्येक जीव में परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है। अपने में तथा अन्य सभी जीवों में भगवान को पहचानने के लिए साधन का विधान है। जड़ तथा चेतन का वर्गीकरण मन का एक भ्रम ही है, अन्यथा जड़ भी चेतन की ही एक अवस्था तथा भगवान का स्वरूप है। पापात्माओं से घृणा मत करो, वे सहायता तथा दया के पात्र हैं। गिरते को सहारा दो, उसे और मृत न गिराओ।